हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है किताब फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल में जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर जरूर से देख ले। बच्चों, अगर किसी को भी इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बी फार्मेसी कोर्स भी अवेलेबल है और उसके नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं, और आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, हम आज की इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बेसिक न्यूट्रिशन मतलब ये न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट डालता है, और उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज के धमाकेदार वीडियो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। उसमें देखते हैं, पहला टॉपिक वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो उसके अंदर सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन है। तो उसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन वो है, न्यूट्रिशन इज द साइंस that deals with food, nutrition and how the body uses them for energy, growth, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब कि न्यूट्रिशन एक साइंस है, वो हमारी फूड के साथ हमारी न्यूट्रिशन डील करती है, और हमारी बॉडी उनका यूज करके कैसे एनर्जी बढ़ाती है, कैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ करती है, कैसे हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, और कैसे बॉडी का मेंटेनेंस रखती है। तो इसमें हमें पोषण में विज्ञान है, जो भोजन उसमें उपस्थित पोषक तत्वों तथा शरीर द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन करता है, जिसमें शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और जीवन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि अब न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसको उनको देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी बॉडी इससे ग्रोथ होती है बॉडी की। तो इसके अंदर हमें एग्जांपल एग्जांपल इसके अंदर चिल्ड्रंस नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू इंक्रीज हाइट एंड वेट, मतलब कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपरली वेट गेन करना होता है और हाइट बढ़ानी होती है, इसलिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसके अंदर दूसरा प्रोवाइड एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी न्यूट्रिशन है वो हमारे अंदर एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल, व्हेन यू वॉक, रन, स्टडी, एनर्जी कम फ्रॉम फूड, मतलब कि जो जैसे कि अपन चलते हैं या भागते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए अपन को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से या फिर न्यूट्रिशन से आती है। अब इसके अंदर है तीसरा, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, मतलब कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो उसके अंदर एग्जांपल हुआ, व्हेन इंजरी हैपेंस, प्रोटीन रिपेयर टिश्यूज, मतलब कि जैसे भी कि अपने हमें चोट लगती है फिर इंजरी होती है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो हमारी टिश्यूज को रिपेयर करता है, और जो प्रोटीन है वो एक न्यूट्रिशन से होता है, न्यूट्रिशन का टाइप होता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर है चौथा, इसके अंदर बिल्ड इम्यूनिटी, मतलब जो न्यूट्रिशन है उससे हमारे अंदर की बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बनती है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी होगी, ये बनती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर एग्जांपल, विटामिन से इंक्रीज इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट डिजीज, मतलब जो विटामिन होता है वो हमारे अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज करता है और वो बीमारी से बचाता है हमें। अब इसके अंदर पांचवा, वो मेंटेन्स ओवरऑल हेल्थ, मतलब कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। न्यूट्रिशन की बॉडी फिट, एक्टिव एंड डिजीज फ्री, मतलब जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है, बिल्कुल एक्टिव रखता है और डिजीज फ्री रखता है। अब इसके अंदर न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये कैसे क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर है, न्यूट्रिशंस आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ये जो न्यूट्रिशन होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है और वो फूड से मिलता है, और वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ग्रोथ कराता है हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हम इसके अंदर आगे, पोषक तत्व वह रासायनिक पदार्थ है जो भोजन में पाए जाते हैं और शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत तथा रोगों से सुरक्षित प्रदान करते हैं। हम इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर एग्जांपल एग्जांपल इसके अंदर, मिल्क कंटेन प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मतलब जैसे कोई मिल्क है, मिल्क के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो है प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, वो हमारी हड्डियों या हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब मतलब कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है, देयर आर टू टाइप्स, मतलब मेनली जो न्यूट्रिएंट्स है वो दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब उनको लार्ज अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, पर वो एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो क्योंकि उनकी जरूरत होती है। अब इसके अंदर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड प्रोवाइड एनर्जी, मतलब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में, उनको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और जो हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर देयर आर थ्री माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो मेनली तीन तीन प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से वो होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ये तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं लार्ज अमाउंट। अब इसके अंदर पहला है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी को, कितना यूज करती है बॉडी, वो देखते हैं। तो इसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देते हैं, और वो कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके अंदर है फंक्शन। अब ये हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? तो उसके अंदर है प्रोवाइड एनर्जी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर 1 ग्राम इज इक्वल टू 4
किलो कैलोरी, मतलब जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी के अंदर। एग्जांपल है स्टूडेंट स्टडीज इक्वल टू एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स, मतलब जैसे कि अपन या तो पढ़ाई करते हैं, फिर रन करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अंदर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें। दूसरा इसके अंदर हेल्प ब्रेन फंक्शनिंग, मतलब जो ब्रेन के फंक्शंस है या ब्रेन का जो भी वर्क होता है उसके अंदर भी एनर्जी चाहिए होती है। उसके अंदर ब्रेन यूजेस ग्लूकोज, मतलब ये जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन ग्लूकोज का यूज करता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है। उसके अंदर तीसरा है हेल्प फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब जो फैट मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है और एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये भी एक इसका मेन फंक्शन है। अब इसके अंदर सोर्स, मतलब कि अब ये कहाँ हमें कहाँ से मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट से हमें कौन कौन सी सोर्सेज से मिलता है, तो उसके अंदर राइस, व्हीट, पोटेटो, शुगर, फ्रूट्स, मतलब इन सब चीजों से हमारे को ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी के लिए। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डिफिशियंसी, मतलब कि इसकी डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर सिम्पटम्स है वीकनेस, फैटीग, मतलब कि एक तो हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी होने लगती है और कमजोरी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर दर्द भी होने लग जाता है, जैसे जॉइंट्स में इनके अंदर पेन होने लगता है इससे। इसके अंदर एग्जांपल है पर्सन्स फील टायर्ड विदाउट गेटिंग फूड, जैसे कि कोई पर्सन है वो मतलब खाना नहीं खा रहा है या 1-2 दिन हो गए तो उसके अंदर वो टायर्ड, मतलब कि एकदम परेशान सा फील करेगा, मतलब उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा थकान होएगी और वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है ऐसा। अब इसके अंदर दूसरा होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है, क्या काम, इसकी डिफिशियंसी कौन-कौन सी बीमारियाँ होती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है प्रोटीन आर बॉडी बिल्ड न्यूट्रिएंट्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के अंदर या बॉडी की ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं और वो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है जिम पर्सन नीडेड प्रोटीन, मतलब जैसे कोई जिम जिम पर्सन है उसको प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? वो हमारी खुद की बॉडी डेवलप करता है, खुद की बॉडी बनाता है, इसलिए उसको प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे वो कई बार लेते हैं, जैसे कोई वे प्रोटीन आ गया ये लेते हैं ना, तो इस वजह से लेते हैं कि उनकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे उनकी बॉडी डेवलपमेंट फेज में होती है। अब इसके अंदर है फंक्शन के, अभी क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला है ग्रोथ। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर फंक्शन भी है प्रोटीन का, जो हमारी बॉडी के अंदर करता है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चिल्ड्रन ग्रोथ ड्यू टू प्रोटीन, मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं बचपन में अगर उनको अगर सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन देंगे तो उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। उसके अंदर दूसरा है रिपेयर, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिपेयर, जैसे कोई इंजरी हो गई तो उसको टिश्यूज को रिपेयर करने के अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जांपल वुंड हीलिंग, वो सेम चीज की, मतलब जो इंजरी हो गई या वुंड हीलिंग के अंदर प्रोटीन बहुत ही ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल होता है हीलिंग के अंदर, वुंड हीलिंग के अंदर। तीसरा इसके अंदर फॉर्म्स जो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, मतलब जो भी एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी रिएक्शंस करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब इसके अंदर है सोर्सेज, मतलब कि हमें प्रोटीन हमारे कौन-कौन से सोर्सेज से प्रोवाइड होता है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है एनिमल सोर्सेज, मतलब एनिमल सोर्सेज से कौन-कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, कैसे प्रोटीन्स मिलते हैं। वो सबसे पहले एग, एग के अंदर प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो एग से मिलता है, फिश से मिलता है और मिल्क से मिलता है। अब इसके अंदर है प्लांट सोर्स, मतलब प्लांट से कौन-कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, प्लांट से कैसे प्रोटीन्स मिलते हैं, वो है पल्सेस से, मतलब जो दाल्स हो गई या उनसे हमारे को प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है और नट्स नट्स से भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमें। अब इसके अंदर डिफिशियंसी डिजीज, मतलब ये अब प्रोटीन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर क्वाशियोकोर डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, और मेनिस्मस डिजीज, ये दो प्रकार की डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी से। एग्जाम्पल थिन चाइल्ड विथ स्वेलो बेली इक्वल्स टू प्रोटीन डिफिशियंसी, मतलब कि अगर कोई पतला चाइल्ड है और उसकी जो बेली है, कमर का हिस्सा है वो फुला हुआ है, तो उसके अंदर है प्रोटीन डिफिशियंसी, मतलब कि उसको कोई प्रोटीन रिलेटेड डिफिशियंसी या प्रोटीन रिलेटेड बीमारी है। तो उसके अंदर तीसरा हुआ फैट्स। अब फैट्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और इनकी डिफिशियंसी से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती है, तो वो सब देखते हैं। तो इसके अंदर है फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, मतलब वो जो फैट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अंदर है इसके फंक्शन के, हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं, तो वो देखते हैं हाई एनर्जी, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारी प्रोटेक्ट ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया या फिर ब्रेन हो गया, उनके अंदर जैसे कि ये लेयर बना लेता है फैट के आगे और उनको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा इसके अंदर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, वो जो फैट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करता है। इसके अंदर एग्जांपल एग्जांपल है फैट प्रोटेक्ट किडनी फ्रॉम लाइक क्वेश्चंस, मतलब कि जैसे कि वो जो फैट है हमारी किडनी के अंदर, किडनी के ऊपर एक कवर सा बना लेता है, क्वेश्चन सा बना लेता है, जैसे कि पिलो के ऊपर क्वेश्चन होता है ना, कवर वैसा कवर बना लेता है और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर सोर्सेज, अब ये जो फैट है वो कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है हमारे को, वो देखते हैं। तो उसके अंदर है घी, जो घी होता है जैसे घर पे या जो कोई भी घी होता है बटर, उससे मिलता है। दूसरा बटर, बटर से मिलता है। ऑयल, ऑयल में बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं तो उनसे मिलता है। और नट्स, नट्स से मिलता है ये, ठीक है।
अब इसके अंदर आगे चलते हैं डिफिशियंसी। अब इसकी डिफिशियंसी से कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर ड्राई स्किन मतलब जो फैट है उसकी उसकी कमी से हमारी बॉडी ड्राई होने लगती है, और दूसरा है वीकनेस, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगती है। उसके अंदर दूसरा ऐप आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में चाहिए और इनकी मदद से हमारी बॉडी कैसे क्या ग्रोथ करती है वो देखते हैं। तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बट एसेंशियल फॉर हेल्थ। मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन ये हमारी बॉडी की हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप के होते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। वो कौन-कौन से थे? एक तो विटामिन्स और दूसरा हो गया मिनरल्स, ठीक है? ये 2 प्रकार के होते हैं ये। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है मिनरल्स की। मिनरल्स क्या करता है काम हमारी बॉडी के अंदर, कैसे क्या वर्क करता है या कैसे क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर है विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी फंक्शनिंग। मतलब जो विटामिन्स है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है उनको कराते हैं, उनके लिए चाहिए होते हैं, और जो बॉडी फंक्शन करती है हमारी उनके लिए चाहिए होते हैं विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है विटामिन ए। सबसे पहला आता है विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या करता है वो देखते हैं। विटामिन ए किस काम में आता है हमारी बॉडी के अंदर? तो उसके अंदर है आई फंक्शन, मतलब जो आई साइट होता है हमारी बॉडी का, जो आई विजन है हमारा, उसके अंदर काम में आता है। इसका फंक्शन होता है आई विजन का। दूसरा इसका एग्जांपल, कैरेट इंप्रूव आई साइट। मतलब जो कई लोग बोलते हैं ना कि गाजर खाने से जो आंखों की रोशनी है वो बढ़ती है, तो क्यों क्यों बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कैरेट है, कैरेट के अंदर होता है विटामिन ए, इस वजह से जो आई साइट है वो इंप्रूव होती है इससे। उसके अंदर इसकी डिफिशियंसी है कि अब जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी के अंदर क्या असर पड़ेगा, जो हमारी हेल्थ क्या असर पड़ेगा? तो उसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसकी डिफिशियंसी से, विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारे अंदर होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि हमारे को रात के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखता, फिर बहुत ही कम दिखता है या बहुत ही लो दिखता है। अब दूसरा है विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर है फंक्शन स्ट्रॉन्ग बोन्स, मतलब जो हमारे बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन डी। और ये इसका मतलब सनलाइट गिव्स विटामिन डी, मतलब कि जो मेनली जो सनलाइट है उससे हमारे को विटामिन डी मिलता है। इसकी डिफिशियंसी होती है वो रिकेट रिकेट जैसी बीमारी होती है इसकी डिफिशियंसी से। और उसके अंदर तीसरा आता है विटामिन सी। अब विटामिन सी क्या करता है, ये कहाँ से मिलता है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर फंक्शन इसका मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी, मतलब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। एग्जाम्पल, ऑरेंज इंक्रीजेस इम्यूनिटी, मतलब जो ऐसे अपन ऑरेंज खाते हैं तो हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है, या जो हमारी इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करता है। जैसे कि वो हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल डेवलप करता है, माइक्रोफेज सेल्स डेवलप करता है, जिससे क्या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसके अंदर डिफिशियंसी की, अब इसकी डिफिशियंसी स्कर्वी जैसी बीमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर मिनरल्स। आपकी मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कितने अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी, और इनसे क्या क्या हमारे को बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो भी एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने और हमारी बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर एग्जांपल है कैल्शियम, आयरन। मतलब जो कैल्शियम है हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आयरन है जो हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी चाहिए होता है। इसके अंदर है, अब इसको देख लेते हैं, एक टेबल बनी हुई है कि कौन-कौन सी मिनरल्स हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, और कौन-कौन से सोर्स होते हैं, कहाँ-कहाँ से मिलते हैं हमारे को, और इनकी डिफिशियंसी से कौन-कौन सी बीमारी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला कैल्शियम। अब कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है, वह बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, मतलब जो हमारे बोन्स है और जो टीथ का फॉर्मेशन करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जैसे कि अपने हाथ हिला रहे हैं, तो भी इसी वजह से हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना मसल्स, वो भी इसी वजह से हो रहा है। इसके अंदर सोर्स अभी हमारे को कहाँ से मिलता है, हमारे सोर्स कहाँ-कहाँ से मिलता है ये हमारे को। उसके अंदर है मिल्क। मिल्क से हमारे को कैल्शियम प्रोवाइड होता है। दूसरा है घी। घी से हमारे को कैल्शियम प्रोवाइड होता है। तीसरा अंदर जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, उनके अंदर भी कैल्शियम होता है, उससे भी हमारे को कैल्शियम मिलता है। तो उसके अंदर है डिफिशियंसी। आपकी कैल्शियम की डिफिशियंसी से हमारे कौन-कौन सी डिजीज़ होती है, वो है वीक बोन्स, मतलब जैसे कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। दूसरी रिकेट जैसी डिजीज़ होती है। अब इसके अंदर दूसरा है वो आयरन। अब आयरन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो आयरन से बनता है। तो इसका सोर्सेज़ क्या है? अभी आयरन के सोर्सेज़ क्या है कि आयरन हमारी बॉडी को कैसे मिलता है, वो है लीवर से मिलता है, और स्पिनच जो पालक है उससे मिलता है, और जैगरी जो गुड़ होता है उससे भी मिलता है हमारे को आयरन। और इसकी डिफिशियंसी हमारे को एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, ये बीमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तीसरा इसके अंदर आयोडीन। अब आयोडीन आयोडीन क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन। तो इसके सोर्सेज़ क्या है? आयोडाइज्ड सोल्ट, मतलब जो इसमें आयोनाइज्ड सोल हो वो वाला सोल्ट यूज़ करें, और दूसरा सी फूड के अंदर बहुत ही ज़्यादा आयोडीन होता है। तो उससे हमारे को आयोडीन मिलता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके अंदर इसकी डिफिशियंसी हमारे को गोइटर जैसी बीमारी होती है। अब चौथा है इसके अंदर फास्फोरस। अभी फास्फोरस हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता हुआ है? बोन टीथ फॉर्मेशन में जो हमारे बोन और जो टीथ फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करता है,
दूसरा है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है और मीट से मिलता है। और इसकी डिफिशियंसी से हमारी को बीमारी होती है वीक, मतलब हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है इसकी डिफिशियंसी से, फास्फोरस की डिफिशियंसी से। अब इसके अंदर 5 हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये क्या फंक्शन करते हैं सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर? वो है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व फंक्शन। मतलब जो हमारे जो फ्लूइड बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखते हैं, और जो नर्व सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी नर्व सिस्टम है उसको मेंटेन रखते हैं ये। इसके अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर सोल्ट, फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। मतलब जो अपन सोल्ट्स खा रहे हैं, जो अपन फ्रूट्स खा रहे हैं और जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी के अंदर ये आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम मिलता है हमारी बॉडी को। और उसकी डिफिशियंसी हमारे जो मसल्स है वो वीक हो जाती है। अब इसके अंदर छठा है वो है जिंक। अब जिंक हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर है मुंडीलिंग का काम करता है जिंक। हमारी बॉडी की जो भी इंजरी होती है उसको मुंडीलिंग उसमें काम करता है। दूसरा हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। और तीसरा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और ये कहाँ से मिलता है? सोर्सेज क्या है? मीट से मिलता है, हमारे को नट्स से मिलता है, और जो सीरियल्स जो दालें जो पल्सेस होती है उनसे मिलता है ये। इसकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन सी वो बीमारी है? तो वो है पुअर ग्रोथ। हमारी जो बॉडी ग्रोथ है वो कम हो जाती है इससे, और जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर हो जाती है इससे। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी में कौन-कौन सी डिफिशियंसी होती है, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों आज की वीडियो में कोई भी डाउट आया हो, तो आप कमेंट ज़रूर से लिखना, उसका आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके बाय।